दोस्तों 21 मई 2024 उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद के कोर्ट के अंदर एक सुनवाई चल रही थी, जिसके अंदर कटघरे के अंदर 5 व्यक्ति थे एक तरफ, दूसरी तरफ एक बूढ़ी महिला थी और तीसरी और सामने की तरफ काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, जिसमें लोग जज की तरफ देख रहे थे, न्यायाधीश की तरफ देख रहे थे। न्यायाधीश राकेश कुमार यह सजा सुना रहे थे कि ये जो बूढ़ी महिला है इसको कारागार के अंदर डाल दिया जाए और 8 साल की इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उस बूढ़ी महिला को। और जो उसके 5 अपराधी एक साइड खड़े हुए थे, उन अपराधियों को आजीवन कारावास और पर अपराधी पर 6 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। तो आखिर ऐसा क्या केस इन्होंने किया होगा, क्या कांड इन्होंने किया होगा जिसके ऊपर उस बूढ़ी महिला को भी न्यायाधीश ने नहीं बख्शा। तो जानते हैं इस घटना से पूरा सच। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल में जब आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की है, जहाँ का एक थाना क्षेत्र पड़ता है फतेहगढ़, और उसमें एक चौकी पड़ती है कर्नलगंज चौकी। कर्नलगंज चौकी के पास एक परिवार रहता है, जिसमें एक व्यक्ति रहता है जो कि व्यवसाय से लेखपाल रहता है, और उसकी पत्नी टीचर रहती है, और उनकी एक 16 साल की लड़की रहती है। वह लड़की एक दिन अपनी माँ के साथ एक पास ही अपनी चौकी में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाती है, और जब रिपोर्ट दर्ज करवाती है तो पुलिस वालों को बताती है कि उसकी बच्ची जो है 16 साल की नाबालिग, उसके साथ उसके पिता रेप करते हैं। और पिता उसके जब रेप करते हैं और उसके दोस्त भी, पिता के दोस्त भी उसके साथ उसका रेप करते हैं, तो पुलिस वाले जो है उसकी माँ पर उस पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि एक काम करो मैडम, आप बाहर बैठिए, हम लड़की से खुद बात करेंगे। और वो लड़की को बिठाते हैं, उससे प्यार से समझाते हैं, और लेडीज कांस्टेबल उससे सारी बातें पूछती हैं। तो लेडीज कांस्टेबल को ये जो लड़की जो रहती है, ये पुलिस को सारी बात बताती है कि ये बात दरअसल 8-9 महीने पहले की बात है। होता यूं है कि उसके पिता एक बार उसके साथ बाइक पर बैठ कर जाते हैं, और वह देखती है कि पता नहीं पिताजी कहाँ जा रहे हैं। तो देखते हैं एक होटल सा रहता है जहाँ पर उसको वो लेकर जाते हैं। होटल के बाहर उतर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर होटल में 4 दोस्त और हैं पापा के। उस लड़की जो बताती है पुलिस वाले को कि इसके पापा के 4 दोस्त और वहां पर थे, और वह बताते हैं देखो कितनी अच्छी है मेरी बेटी। तो उसके दोस्त उसकी तारीफ करते हैं। उसकी बेटी शायद सोचती है कुछ खाएंगे पिएंगे, किसी वजह से आए हैं। और जब इतनी बात हो जाती है तो वह क्या करता है, वह जो पिता रहता है वह अपनी बेटी को लेकर कमरे में जाता है और अपनी बेटी को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वह बताते हैं कि मुझे पता नहीं कुछ चक्कर से आ जाते हैं, और आने के बाद फिर मुझे कुछ नहीं पता रहता, बस मुझे दर्द होता रहता है। और एक एक करके चारों ने मेरे साथ संबंध बनाया। उसके बाद मेरे पिता ने मेरे साथ ये घिनौना कृत्य किया, यानी कि उसके पिता ने उसका शोषण किया। और जब वह वहां से निकलते हैं तो अपने पिता को बताते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया। उसका पिता बोलता है कि चुप हो जाओ, अगर तुमने ज्यादा कुछ आनाकानी करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी घर से भगा दूंगा। वह लड़की डर जाती है, सहम जाती है। उसका पिता उसके साथ फिर लगातार कई दिन तक ऐसा कांड करता रहता है। वह लड़की जो है चुपचाप किसी को बता नहीं पाती, पर लेकिन उसकी माँ उसको देखती है कि काफी ज्यादा चुपचाप रहने लगी, काफी ज्यादा गुमसुम रहने लगी। ऐसे आखिर ऐसा क्या हो चुका है। कुछ दिन पहले तो ये ठीक थी, तो वह अपनी माँ को रो रो के सारी बात बताती है। तो उसकी माँ ये सोचती है कि ये पिता तो हैवान है ही, पर लेकिन अगर इसके बारे में बताया तो परिवार की सारे में हंसी हो जाएगी। इस बच्ची का जो है इतना गंदा नाम हो जाएगा कि इसकी शादी के लिए भी आगे दिक्कतें आने लग जाएंगी। तो वह सोचती है कि उसको वह होटल भेज देती है, तो वह उसको हॉस्टल भेज देती है, जो कि पीड़िता को, जो लड़की रहती है 16 साल की, उसको हॉस्टल में भेज देती है जयपुर, वहां उसका एडमिशन करा देती है। तो पिता इस बारे में जो है सुन करके गुस्सा करने लग जाता है और घर में मारपीट करनी शुरू कर देता है। काफी दिन से गुस्सा रहता है, तो वह उसको बाइक पे बिठा करके जयपुर से घर ले आता है। और घर पे लाता है तो घर वाले पूछते हैं क्यों लेकर आए हो, तो वह कहता है कि कुछ दिन के लिए आई है फिर चली जाएगी। लाने के बाद फिर दोबारा उसके साथ वही गंदा घिनौना काम करना शुरू कर देता है, और एक दिन फिर अपने दोस्तों के साथ मिल करके उसके साथ वही घिनौना कांड को वह अंजाम देता है। और इस बार होता ही है कि वह जो लड़की रहती है 16 साल की नाबालिग जो बच्ची रहती है, वह पेट से गर्भवती हो जाती है। और जब वह गर्भवती हो जाती है तो वह इस बात को जो है अपने पिता से बताती है। तो वो कहता है कि चुप रहो, इसका कुछ मसला देखेंगे। तो वह लड़की जा करके फिर जब 2-3 दिन वह कुछ उस पर पिताजी इसके कोई जवाब नहीं देते, तो वह क्या करती है, वह जा करके अपनी दादी को सारी बात बताती है। और उसकी जो बुजुर्ग महिला दादी रहती है, वो ऐसा कदम उठाती है जिसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उसकी दादी उससे कहती है कि इस बात को अपनी माता को मत बताना, और वह उस बच्ची को लेकर के पास ही अपने आवास विकास अस्पताल में ले जाती है। वहां पर ले जाने के बाद वह उस लड़की को कुछ पैसे वगैरह दे करके, डॉक्टरों को पैसे खिला करके उसका अबॉर्शन करवा देती है।
उस बच्चे की जो है सफाई करवा देती है। और सफाई की वजह से उसको बेहोश करके सफाई की जाती है, क्योंकि 3 महीने की वह गर्भवती हो चुकी थी, तो उसको बेहोश करके उसकी सफाई करते हैं। और करने के बाद जब वो घर पर लाते हैं तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वह रो रो के परेशान हो जाती है। आखिर बता करके अपनी माँ को वह सारी बातें बताती है। तो उसकी माँ उसको लेकर के थाने में लेकर के गई थी। तब वह जाकर के अपने पुलिस वालों को सारी बातें बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे पिता ने और उनके दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ ये गंदा घिनौना काम किया। तो दोस्तों फिर वह पुलिस वाले जो है तुरंत इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और जाकर के उसके पिता को धर दबोच लेते हैं, जो कि एक इतने अच्छे पद पर बैठा हुआ था, लेखपाल के पद पर। उसकी माँ टीचर थी। लेखपाल के अच्छा पढ़ा लिखा इंसान होकर के इतने गंदे घिनौने कांड को कृत्य को अंजाम दे रहा है, जो शायद ही ऐसा दुनिया में कोई हैवान बाप कर पाए। तो वह जो हैवान पिता रहता है, वह इतने अच्छे पद पर रहता है, लेखपाल के पद पर, जो कि इस इतने गंदे घिनौने काम को अंजाम देता है। तो शायद ही कोई अनपढ़ अगर इस काम को करे तो एक बार को देखा जाए, पर लेकिन वो पढ़ा लिखा होकर के, इतना समझदार होकर, इतने अच्छे पद पे होकर के इस गंदे घिनौने काम को अंजाम देता है, जो वाकई में ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस ऐसी घटनाओं को सोच कर लगता है कि वाकई में ही कलयुग का जन्म हो चुका है। और वह जो पुलिस से जो रहती है, पुलिस तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेती है। और उसके पिता के साथ उसके जो 4 दोस्त होते हैं, लालू, कुंती, मनोज और रत्नेश और विमल कुमार, इन सबको उठा करके आजीवन कारावास और पर व्यक्ति पर 6-6 लाख का जुर्माना, और उस बुढ़िया को 8 साल की कारागार का जेल की सजा सुना देती है। दोस्तों वह उस लड़की जो रहती है, वो अपनी माँ के पास गई थी एक आस लेकर के, जिसने शायद उस दिन नजरअंदाज कर दिया। अगर वो उस दिन ही एक्शन ले लेती उस लड़की की माँ, तो शायद उस बच्ची को इतने दिन तक यह ना ही सहनी पड़ती और ना ही उसको इस सब चीजों का सामना करना पड़ता। तो शायद उसने उसने भी कहीं ना कहीं गलती कर दी इस लड़की की माँ ने, कि इन सब चीजों को दबा दिया। और ना जाने कितने ही केस ऐसे दब जाते हैं। वह लड़की जो है 16 साल की नाबालिग बच्ची, वह उसके बाद अपनी दादी के पास लेकर के गई, एक आस लेकर के, उम्मीद की किरण ले गई, लेकिन उसने क्या किया, उसने भी इस बात को बड़े ही आराम से दबा दिया। और हार करके इस लड़की ने फिर हिम्मत करी और शायद फिर पुलिस वालों को सारी बातें जाके बताई। तो आज इसकी जो केस का जो अब सुनवाई हुई, केस जो चल रहा था 12 जनवरी 2022 से चल रहा था, जो कि अब 2 साल में इसकी सुनवाई हुई है। यहाँ पर सबको यही आस थी कि इनको उम्र कैद होनी चाहिए, जो कि जज साहब न्यायाधीश राकेश कुमार ने यही सजा सुनाई है कि उनको आजीवन कारावास कर दिया है, 6-6 लाख का जुर्माना है। क्योंकि सबको खुशी हुई है कि उनको शायद यही सजा मिलती, वरना अगर बाहर रहते तो पता नहीं कितनी बच्चों को ऐसी वो उसका शिकार बनाते रहते हैं। तो दोस्तों इस घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना, किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आप जागरूक हो सके, ताकि आप सचेत हो सके कि पता नहीं किस चेहरे के पीछे कौन भेड़िया बैठा हुआ है। तो दोस्तों इन सब चीजों से समझदार रहें, सतर्क रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके 4 और भी जागरूक हो सके। तब तक के लिए चलते हैं, विदा लेते हैं इस वीडियो से। मिलेंगे फिर अगली किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।